दोस्तों, हमारी आज की कहानी में हम देखेंगे किस तरह से एक आदमी जो अपने भाई को बचाने गया अजीब सी जगह पर फंस जाता है और दूसरी जगह पर हम ट्रेवर नाम के आदमी को देखते हैं जो अभी सोकर उठा होता है। दरअसल दोस्तों, ट्रेवर एक प्रोफेसर है और जब वो लैब में जाता है तो उसे वहां पर पता चलता है कि लैब को अब बंद करना होगा क्योंकि कहीं से फंड नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये लैब ट्रेवर के भाई मैक्स की होती है और वो नहीं चाहता कि ये लैब बंद हो, पर दोस्तों मैक्स बहुत समय से कहीं गायब है, इसीलिए ये लैब अच्छे से नहीं चला रहे होते। तभी दोस्तों ट्रेवर घर आ जाता है तो यहाँ पर मैक्स की वाइफ आती है जो दोस्तों कुछ दिन के लिए कहीं जा रही होती है, तो वो अपने बेटे ऑलिव को यहीं रखने का सोचती है, तो ट्रेवर मान जाता है। अब ये दोनों मैक्स की किताब को पढ़ने लगते हैं जिसका नाम होता है द सेंटर ऑफ अर्थ। उसके अंदर उसके कुछ लिखे नोट्स भी थे जिसमें 3 कंट्री मेंशन थी और उनका नाम होता है मंगोलिया, बोलोविया और आखिर में हवाई। ये पढ़कर ट्रेवर को अचानक कुछ याद आता है और वो तुरंत ही लैब की ओर भागता है जो लगभग सेम ही होते हैं। अब ट्रेवर की रिसर्च करने के मुताबिक हमें पता चलता है कि इन तीनों जगहों में बहुत बड़े बड़े वोल्केनो हैं और तो और उन्हीं वोल्केनो के नीचे एक ट्यूब होता है और जो उसमें चला गया तो वो अलग ही दुनिया में चला जाता है। इन सब की रिसर्च करने के बाद ये यहाँ से उसी जगह पर जाने को ठान लेते हैं क्योंकि अगर मैक्स मिल गया तो इसके दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ऑलिव भी जाने की बहुत जिद करने लगता है, तो फिर ट्रेवर उसे भी ले जाने को मान जाता है। प्लेन में दोस्तों जब ये बैठे होते हैं तो तभी रिसर्चिंग के दौरान मैक्स के द्वारा लिखा एक प्रोफेसर का नाम मिलता है जिसके नाम को ऑलिव गूगल करता है, उसके बारे में पता लगाता है और फिर उस प्रोफेसर के लैब की लोकेशन को निकालकर वो उस लैब में पहुंच जाते हैं जहां पर प्रोफेसर तो नहीं मिलते पर उनकी बेटी मिलती है जो इनको बताती है कि मेरे डैड की तो 4 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। और जब ट्रेवर उसे बताता है कि वो भी एक किताब के सिलसिले में आया है तो फिर वो पूरी बात बताती है कि मेरे डैड और उनके दोस्तों ने मिलकर ये पता लगाया कि हमारी धरती के नीचे भी एक और धरती है, पर बहुत सालों तक रिसर्चिंग करने के बाद भी उनको उनकी मंजिल नहीं मिली। इसके बाद ट्रेवर अपने भाई मैक्स की पूरी कहानी बताता है तो है ना, ये सब सुनकर उसका साथ देने को मान जाती है। अब दोस्तों ये तीनों निकल जाते हैं अपने सफर के लिए। अब ये एक पहाड़ी इलाके को पार कर ही रहे होते हैं पर तभी यहाँ पर बहुत जोरदार तूफान शुरू हो जाता है जिससे ये सब एक पहाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं और तूफान बढ़ जाने के कारण जिस गुफा में ये फंसे होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हैना बताती है कि थोड़ी दूरी पर जाने के बाद यहाँ पर एक रास्ता है और अगर वो खुला होगा तो हमारे लिए वो अच्छी बात होगी। थोड़े समय का सफर करने के बाद इनको वहां पर एक माइन मिलता है जहां पर हैना को एक जनरेटर भी मिलता है और जब वो उसे चालू करती है तो तभी वहां पर चारों ओर लाइट जल जाती है जिसे देखकर इनको थोड़ी उम्मीद मिलती है। दोस्तों इनको वहां पर एक ट्रैक भी देखने को मिलता है। अब इनको इन ट्रैक में से एक ट्रैक को चुनना ही होगा और फिर ये एक ट्रैक पर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं अपने अनजान रास्ते के लिए। दोस्तों ट्रैक ज्यादा पुराना होने के कारण इनको झटकों का बहुत सामना करना पड़ता है और इसके बाद ये सभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दीवार पे हर तरफ डायमंड ही डायमंड चिपका होता है जिसे देखकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी दोस्तों अचानक ये यहाँ की जमीन धंस जाती है और ये तीनों के तीनों जमीन के गहराइयों में जाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों गहराई इतनी ज्यादा होती है कि ये तो आपस में बातें भी करते हैं, ये तो बस लगातार नीचे जाते ही जा रहे होते हैं और अचानक ये एक तालाब में आकर घिरते हैं और उसमें से बाहर आने के बाद इनको वहां पर बहुत सारे पंछी नजर आते हैं जो एक साथ किसी जगह पर जा रहे होते हैं। ये तीनों भी उनका पीछा करते हैं और वहां तक पहुंचने के बाद इनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि ये दुनिया बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। ट्रेवर को तो पहले से सब कुछ पता होता है कि यहाँ पर क्या क्या होता है क्योंकि इस किताब में इस दुनिया की हर एक चीज बताई होती है, यहाँ के पेड़, यहाँ का पानी, यहाँ का नेचर, सब कुछ।
तभी दोस्तों इन्हें यहाँ पर एक ट्री हाउस देखने को मिलता है जो शायद किसी इंसान का ही होगा। और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इनको एक किताब देखने को मिलती है जिसकी हैंडराइटिंग मैक्स से मिलती जुलती होती है। और फिर इन्हें पता चलता है कि ये बुक मैक्स की ही होती है। और थोड़ी ही दूरी पर इन्हें मैक्स की लाश दिखने को मिलती है जिसे देखकर इन्हें बहुत दुख होता है। और सबसे ज्यादा दुख ऑलिव का होता है क्योंकि वो इसके डैड थे। अब ट्रेवर उसे मैक्स के लिखे हुए कुछ शब्द बताता है। उसमें लिखा होता है कि बेटा तुम अपना ख्याल रखना। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्स अपने बेटे के साथ उसका 14th बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, पर ये उसका सपना ही रह गया। और फिर ये सब सुनकर ये तीनों बहुत रोते हैं। इसके बाद ही यहाँ पर निकलने का सोचते हैं, रास्ता देखने लगते हैं। और फिर ये तीनों सबसे पहले अपने लिए एक कश्ती तैयार करते हैं जिसे ये पानी में उतारते हैं। रास्ते में इनको एक बहुत अलग अलग किस्म की मछलियां देखने को मिलती हैं और इन पर हमला भी करती हैं, पर ये जैसे तैसे करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं। पर अचानक इनकी बोट एक जगह पर जाकर फंस जाती है जिसके नीचे ढेर सारा लावा इकट्ठा होता है। और जिस होल पर ये मौजूद होते हैं वहां पर ट्रेवर देख पाता है कि मैग्नीशियम इकट्ठा होता है। और जिस होल पर ये मौजूद होते हैं वहां पर ट्रेवर देख पाता है कि मैग्नीशियम इकट्ठा होता है। और फिर ट्रेवर थोड़ी सी आग को इकट्ठा करता है जिससे यहाँ पर धमाका होता है और फिर वोल्केनो प्रोड्यूस होता है जिससे ये बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाने लगते हैं। और ये लोग बाहर की ओर इतनी तेजी से आकर गिरते हैं जिससे वहां मौजूद एक आदमी का घर टूट जाता है, जिससे वो आदमी इन पर बहुत चिल्लाता है। तो ट्रेवर उसे एक डायमंड का टुकड़ा दे देता है जिससे उस आदमी का कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता। और फिर ये सब अमेरिका वापस आ जाते हैं और वापस आकर ट्रेवर अपने लैब की फंडिंग भी कर देता है। और अंत में ट्रेवर ऑलिव को मैक्स की दूसरी किताब देता है जिसका नाम होता है द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिक, यानी ये कहानी का दूसरा पार्ट है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी कहानी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।